चरण के जो चुनाव हैं वो 6 तारीख को होंगे और द्वितीय और अंतिम चरण का जो चुनाव है वो 11 तारीख को होगा। आप समझ सकते हैं इतने बड़े विधानसभा वाले क्षेत्र में किस प्रकार से चुनाव आयोग ने इतने कम समय में यानी 2 चरणों में चुनाव और डेट भी जो है जो वोट के गिनती की है वो 14 तारीख है। तो किस तरह से काम हुआ होगा और किस तरह से यहां पे व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी पार्टियों की बात करें तो कई लोगों से हमारा संवाद हुआ और इसी में एक विशेष संवाद हमारा होने वाला है। एक मेहमान हमारे साथ में है, छत्तीसगढ़ प्रदेश से यहां आए हैं संजय श्रीवास्तव जी, जो कि अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। कई पार्टी की वरिष्ठ जिम्मेदारियां भी इनके ऊपर है और उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इन्हें बिहार प्रदेश के सारण, मैं लगातार बस्तर की बात करता था ना आपसे, तो मैं आपको बता दूं सारण में भी 3 जिले आते हैं, सिवान, गोपालगंज और छपरा। जिले का सारण का ये क्षेत्र है और सर को यहां पे जिम्मेदारियां मिली हैं। पहले तो समझेंगे सर बिहार और छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या भिन्न है और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका ढेर सारा जो है स्वागत है। देखिए, भारतीय राजनीति में कुछ बड़े प्रदेशों में और जहां पर कहना चाहिए कि संस्कार आधारित भी और पुराने चूंकि स्टेट हैं, पुराने प्रदेश हैं, इनमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं, उसमें से एक बिहार राज्य भी है और बिहार एक बड़े प्रदेश के रूप में जाना जाता है। लगभग 243 विधानसभा सीटों का ये प्रदेश है जहां पर चुनाव होते हैं। 2 चरणों में चुनाव आपने बताया है। और छत्तीसगढ़ चूंकि हमारा नया राज्य, कल ही हमने उसकी रजत जयंती वर्ष मनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो मध्य प्रदेश से विभक्त होकर हमारा छत्तीसगढ़ बना था। और बिहार छोटा हुआ, बिहार से विभक्त होकर झारखंड का निर्माण हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत अंतर है दोनों जगहों के चुनावों में। छत्तीसगढ़ में यदि हम कहें कि विकास आधारित राजनीति सामने है, तो बिहार में भी विकास आधारित है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो बिहार की राजनीति में काम करते हैं। क्योंकि 2 दलीय आधारित छत्तीसगढ़ में चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस मूलतः 2 ही पार्टियां सामने हैं। यहां पर क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के साथ साथ यहां पर जनता दल यूनाइटेड जो हमारी सहयोगी है, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, हम की बात करें, जनसुराज, ऐसे तमाम प्रकार की पार्टियां हैं जो अपने अपने विचारों से काम करती है। तो ये प्रथम की बहुत अंतर है। वहां 2 दलीय आधारित में चुनाव हो जाता है, कांग्रेस को या बीजेपी को, और यहां पर बहुत सारी दल हैं और सभी दलों को कुछ कुछ सीटें प्राप्त होती हैं, तो उनकी वैचारिक वोट्स हैं उनके। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अंतर छत्तीसगढ़ और बिहार में है। लगातार आपका सारण के क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है और आपको क्या लगता है कि क्या रुझान आने वाले हैं? देखिए, मैं रुझान की बात तो क्या करूं, ये तय है कि इस प्रदेश में एक बार फिर से विकास आधारित राजनीति और तमाम जंगल राज, जननायक की जो छवि को खराब करने का प्रयास, जंगल राज, और विशेषतः जो बीजेपी की सरकार, जो एनडीए की सरकार यहां पर है, वो जीविका दीदी को लेकर जो हमने अभी सरकार के माध्यम से काम किया, इस पर आधारित होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सही तरीके से और 100% मैं इस बात को कह सकता हूं कि इस बार फिर से बिहार राज्य की जनता तैयार बैठी है कि एनडीए की सरकार बनाए, जिसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और अन्य सहयोगी दल हमारे हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है कि यहां पर कोई दूसरा दल सरकार बनाएगा। यह निश्चित तौर पर यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उसके कुछ कारण भी हैं, केवल कारण इसलिए नहीं कि दावा है। जो आज से 25 साल पहले जिस बिहार की कल्पना लोग आज भी करके सिहर उठते हैं कि जंगल राज, वो जंगल राज की वापसी कहीं ना हो जाए गलती से, इस बात को दिमाग में है। दूसरा, बिहार में सुशासन लाने की पूरी ताकत एनडीए सरकार ने किया माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में। विशेषकर महिलाओं के लिए बड़ा सशक्त काम हुआ है। जिस बिहार में कभी ये कहा जाता था कि रात को महिलाएं निकल नहीं सकती, मूवमेंट नहीं हो सकता, वहां पर आज उन्मुक्त तरीके से बड़े शहरों के अंदर में और मध्यम स्तरीय शहरों में और सभी जगहों पर महिलाएं उन्मुक्त रूप से अपने काम को करती हैं। जीविका एक दीदी के नाम से एक बड़ा कहना चाहिए कि एक बड़ा सपोर्ट महिलाओं को एनडीए की सरकार ने किया था पिछली सरकार में, जहां जितनी भी समूह हैं, जो हमारी एचएसजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता समूह, उनके लिए 10,000 रुपए की एक राशि उन्होंने जो जारी करी है उनको खड़ा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर में एक बड़ा विश्वास है। युवा भी पूर्ण रूप से माननीय मोदी जी की तरफ देख रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरा विश्वास बिहार की जनता का एनडीए की ओर है और उसका निश्चित तौर पर फायदा हम सबको मिलेगा और जनता के विश्वास के आधार पर इस प्रदेश के अंदर में हम एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं।
जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महतारी वंदन योजना चली और महिलाओं को लाभ मिलता है, आप शायद जीविका दीदी का नाम ले रहे थे, क्या कुछ योजना है ये जीविका दीदी? देखिए, बरसों बरस से देश में इस बात को कहा जाता है सभी दलों के द्वारा कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, अन्य दलों में कभी काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी भी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन उसको हमने धरातल पर उतारा, केवल योजनाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि उनकी सशक्त उपस्थिति, चाहे बीजेपी में दल के रूप में हो, चाहे सरकार में उनकी सहभागिता हो, या फिर एक बार फिर से लोकसभा में जो 33% महिला आरक्षण की बात, जो बरसों बरस से केवल बातें रह जाती थी, उसको भी लागू करने का काम हमारी बीजेपी की सरकार ने केंद्र में किया, एनडीए की सरकार ने किया है, और अगले चुनावों से वो सब निश्चित तौर पर इंप्लीमेंट होगा। ये महिलाओं में एक विशेष उत्साह का कारण है। जो भाजपा आधारित जो राज्य हैं, भाजपा शासित कहना चाहिए जो राज्य हैं, उदाहरण के लिए हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र से लेके चाहे यहां पर एनडीए की हमारी सरकार है, सब जगह हमने महिलाओं के विशेष कार्य योजना बनाकर उनको हम किस तरीके से खड़ा कर सकें। उदाहरण के लिए यदि छत्तीसगढ़ की बात आप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने महतारी वंदन, पिछले चुनाव में 2023 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब हमने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को कहा था, मोदी की गारंटी में कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम प्रत्येक महिला को हम 1,000 रुपए देंगे, प्रति महीने देंगे। और मुझे प्रसन्नता इस बात को कहते हुए कि हमारी सरकार बनने के केवल 2 महीनों के अंदर में हमने इस योजना को प्रारंभ किया। आज लगभग पौने 2 साल की सरकार हो रही है। प्रत्येक महीने 1,000 जो रुपए है वो 70 लाख महिलाओं के खाते में जाते हैं और सीधा जाता है डीबीटी के माध्यम से, और लगभग 700 करोड़ रुपए प्रति माह हमारे बजट में उन महिलाओं के लिए जाता है। अर्थात लगभग 8,500-9,000 करोड़ का बजट उन हमारी महिलाओं के लिए है, महतारी वंदन के अंतर्गत जो आती हैं। उसी तर्ज पर उड़ीसा में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काम को प्रारंभ किया है। यहां पर भी हमारे चुनाव के जब हमारी पिछली सरकार थी, उसमें भी हमने जीविका दीदी की बात की है। यहां पर हम दूसरा थोड़ा सा उसका डाइवर्ट रूप है कि 10,000 एक समूह को हमने टारगेट किया। समूह में लगभग 10 से 12 महिलाएं होती हैं। उस समूह की प्रत्येक महिलाओं को 10,000 रुपए एक मुश्त उनको काम करने के लिए, खड़ा करने के लिए, उनकी मजबूती के लिए ये योजना यहां पर लागू की गई। उसका बड़ा उत्साह महिलाओं के अंदर में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर में भी हमारी महिलाओं को आधारित हमारी योजना चल रही है। लगभग सभी जो भाजपा शासित राज्य हैं उसमें महिलाओं का एक अथक सहयोग किया जा रहा है। और आपको मुझे एक बात बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए, और 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 24 की बात करें, महिलाओं का सबसे ज्यादा मतदान और सपोर्ट यदि किसी पार्टी को मिला तो बीजेपी को मिला। आज महिलाएं पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए नहीं कि केवल हम पार्टी हैं, इसलिए कि हमने जो कहा था वो किया। और पिछले 10 वर्षों में न केवल देश के माध्यम से बल्कि पूरे राज्यों के अंदर में जो भाजपा शासित है, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके खातों में हमने सीधा पैसा दिया। क्या लगता है इस चुनाव को देख करके? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सारण का क्षेत्र है और आबादी की भी दृष्टिकोण से कहें या विधानसभा की दृष्टिकोण से कहें तो छत्तीसगढ़ से बड़ा भिन्न है। और मैंने शुरुआत में भी आपसे इस पे सवाल किया हुआ था, और मुझे लगता है अब ज्यादा दिन नहीं रह गए और 6 तारीख को पहला चरण का मतदान होना है और इसी क्षेत्र में वो मतदान होना है। और काफी सारे हम लोगों को संवाद मिले। क्या कुछ चुनौतियां भी आती हैं बाहर से जब आप लोग यहाँ आते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव एक परीक्षा होती है। हर एक 5 साल में एक परीक्षा होती है कैंडिडेट की, पार्टी की। और पिछले हमारे जो 5 साल हमने जो काम किया है उसका एक आकलन होता है, वो आम जनता के द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हर एक चुनाव चुनौती तो होता है, लेकिन जब आप जो कमिटमेंट आप किए हैं उस कमिटमेंट को आप करते हैं, आप यदि धरातल पर जाकर ईमानदारी के साथ में काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जब समर्थन भी, जन समर्थन दिखाई देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज लगभग देश के साथ साथ बिहार में भी यही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में तो है ही, बिहार में भी स्थिति यही है कि जन समर्थन जो है, अपार जन समर्थन कहना चाहिए, वो भाजपा के साथ में है, जो एनडीए के साथ में है, जेडीयू के साथ में है। और यही हमारी सरकार बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए पहले से बेहतर परिणाम, पिछले चुनाव से भी बेहतर परिणाम इस बार आएंगे और बड़े अंतर के साथ में एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित होगी। चलिए, लगातार संवाद में हम आपसे एक अपील करते हैं और इस अपील को हम फिर आपसे दोहरा देते हैं। जब भी आपके क्षेत्र में इस लोकतंत्र के त्यौहार का, मतदान का दिन आए,
अपने एक अमूल्य वोट, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात किया, वो लोग कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, एक मत से सरकारें बनती हैं और गिर जाया करती हैं। तो आप अपने उस एक मत को समझें और जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो अपने भारतीय होने का फर्ज निभाएं और उस एक वोट को जरूर गिराएं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सिवान।